हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका इस चैनल पर। और 100 दिन, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन रह गए हैं आपके एमएसटी सीटी के एग्जाम के लिए। और सारे ड्रॉपर्स जो है कहीं ना कहीं खौफ में हैं, क्योंकि जो उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट 1 साल बर्बाद करके, आप सबने जो 1 साल बर्बाद करके सेकेंड अटेम्प्ट जो है आप ट्राई कर रहे हो, इस साल सारे स्टूडेंट को वो सेकेंड अटेम्प्ट ऐसे ही मिलने वाला है। ऐसे ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और देन सेकेंड अटेम्प्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो ड्रॉप लिया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए 1 साल आपने दिया है। तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि जो बाकी बचे हुए 100 डेज है, ठीक है, आप कुछ इस तरह से बेसिकली फोकस करो, प्लान करो एंड एग्जीक्यूट करो कि भाई आपका बेस्ट से बेस्ट स्कोर आए और आपको लगे कि हाँ, जो मैंने 1 ईयर दिया है ये वर्थ है। ये वर्ड तक, क्योंकि मैं ऐसे कॉलेज में आ रहा हूँ जहां पर मुझे बेस्ट प्लेसमेंट मिलने वाला है, ऑफ कोर्स। तो इसके लिए ड्रॉपर की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो एमएसटी सिटी 2026 ड्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 100 डेज। लास्ट 100 डेज, ये 100 दिन में आप जो भी करोगे वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो दिस इज द फाइनल वॉर फॉर सर्वाइवल, दैट इज 100 डेज लेफ्ट। मैं ये बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि भाई ये फाइनल वॉर है, फाइनल वॉर है, क्योंकि सीटी का एग्जाम ही कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि आपका करियर आगे कैसे होने वाला है। आप कौन से कॉलेज में जाओगे, कितने स्कोर लाओगे, कितना परसेंटाइल बनेगा, फिर कौन से कॉलेज में जाओगे, क्या प्लेसमेंट लोगे, और कौन से कंपनीज में, किस लेवल की कंपनीज, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, कौन से लेवल के कंपनीज में आप काम करने वाले हो और आपका लाइफ सेट करने वाले हो। और ये पूरा का पूरा निर्भर करता है इस चीज के ऊपर। ओके, ये चीज जो होती है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, परसेंटाइल जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो मैंने रेड एरिया बनाया है, दिस इज एकदम वाला बेस्ट वाला एरिया, जहां अगर आप आ गए बराबर, तो और कुछ नहीं चाहिए भाई, सब कुछ सेट है। ओके, दैट इज 99 प्लस, 99 प्लस परसेंटाइल, 99 प्लस परसेंटाइल। ओके, इसके लिए बेसिकली क्या होता है, इसके लिए बेसिकली ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं 140 से लेकर 160 प्लस स्कोर करना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करोगे तो वो हो सकता है कि ये वाला स्कोर आपको 100 परसेंटाइल पहुंचा दे, 140 प्लस भी 100 परसेंटाइल पहुंचा दे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम तो सब लोग देने वाले फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, बट मैं ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेस सेकंड अटेम्प्ट वीडियो अब मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका बेस्ट स्कोर होगा या फर्स्ट अटेम्प्ट को जो करो मरो सिचुएशन समझेगा, उसके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। कम स्कोर में अच्छा परसेंटाइल बनेगा। कहीं ना कहीं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 या अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 जो आप बोल रहे हो, ओके, इसमें कहीं ना कहीं जो 100 परसेंटाइल का स्कोर है उसमें हमें 10 कि वह 15 कि वह 20 मार्क्स का डिफरेंस देखने मिल सकता है। बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट में सब फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे, अपने गलतियों से वाकिफ होके वो अपना आप इंप्रूवमेंट कर चुके होंगे। बहुत सारे जेई एस्पिरेंट जेई को छोड़ के सीटी पे आ चुके होंगे। बहुत सारे जेई के एस्पिरेंट जो 12th में अच्छा नहीं कर पाए, 75 प्लस नहीं हो पाएगा, उनको मालूम पड़ चुका होगा और वो टोटली सीटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, रेगुलर ड्रॉपर सब फर्स्ट अटेम्प्ट से बोलते ना अच्छा कम करके सेकंड अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर लाएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये 140 के आसपास 100 परसेंटाइल का आंकड़ा हमें दिखे। ओके, किसमें? अटेम्प्ट 1 में। और ये वाला आंकड़ा हमें दिखे इसमें अटेम्प्ट 2 में, फॉर 100 परसेंटाइल, फॉर 100 परसेंटाइल। ये भी एक बात है कि आप कौन से अटेम्प्ट को अपना बेस्ट समझते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ लो ये आप टारगेट कर रहे हो नहीं मिल पाया, तो भी कोई बात नहीं, आपने ये वाले सेक्टर में आ जाना है। ये वाला जो रेंज है इसमें भी आप आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज आप इसको 91 पकड़ सकते हो, या आप बोल सकते हो कि 90 प्लस वाला स्लैब, 90 परसेंटाइल प्लस वाले स्लैब में भी आप आ गए तो आपको डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। इट इज अ वेरी गुड सेफ स्कोर 90 परसेंटाइल, जहां पर आपको कंपनीज आती है और अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। ओके, एवरेज प्लेसमेंट आप 5-6 मिनिमम एक्सपेक्ट कर पाओगे और फिर उससे स्टार्ट करके करियर आप ग्रो कर पाओगे अपने एक्सपीरियंस और स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वेर एज ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मिडिल क्लास में भी हम लोग दो पार्ट पकड़ दे, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, वैसे ही इस स्लैब में भी दो है। एक है भाई लोअर सेफ स्कोर, एक है अपर सेफ स्कोर। ये अपर सेफ स्कोर और अच्छा है 95 प्लस,
अपर सेफ स्कोर में आप आ गए तो और अच्छी बात है, 95 प्लस भी आप ला रहे हो तो आपको पुणे के टॉप 10 कॉलेजेस में, मुंबई के टॉप 10 कॉलेजेस में, नागपुर के टॉप 10 कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के टॉप 30 कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले सकते हो, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। बट यस, इट इज गुड, इट इज डिसेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपर सेफ स्कोर। बट अगर वहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो भाई एकदम लास्ट वाला बोलते ना भाई, एकदम बेसिक नीड क्या होता है इंसान का, रोटी कपड़ा मकान, वैसा लाइक दैट ये वाला है एकदम वाला, एकदम लोएस्ट वाला सेफ स्कोर। 90 के नीचे अगर आप लाए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। 90 के नीचे वाले कॉलेज में 50% के आसपास प्लेसमेंट ये होता है, ओके। 50% 60% उससे ज्यादा नहीं होता है, ओके। मतलब उतने लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा प्लेसमेंट। फिर आप डिग्री करोगे, डिग्री करने के बाद कॉम्पिटिटिव मार्केट में आओगे तो भाई एक बार आपने कॉलेज से प्लेसमेंट निकाल लिया तो निकाल लिया, कॉलेज के बाहर कंपटीशन और बेकार है। एज अ फ्रेशर आपको बोलेंगे भाई इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये टेक्नोलॉजी आना चाहिए, ये आना चाहिए, आप बोलोगे अरे मैं तो अभी कॉलेज से निकला, मेरे को एक्सपीरियंस कैसा आएगा। बट वहाँ एक्सपीरियंस वाले आपके आगे लाइन लगाए हुए रहेंगे। इसीलिए सब लोग बोलते हैं ना कि भाई बेस्ट से बेस्ट स्कोर आए, हम सीओपी वीजीटीआई जैसे कॉलेज में जाए, हम आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज में जाए। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर इन कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरा टेंशन नहीं रहेगा, बाहर के कॉम्पिटेटिव मार्केट से मुझे डील नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दैट दिस इज वन द 100 प्लस स्कोर या 90 परसेंटाइल प्लस, 90 प्लस परसेंटाइल या 100 प्लस स्कोर जो हम लोग बोलते हैं, दिस इज योर लोएस्ट सेफेस्ट स्कोर, ओके। उसके ऊपर जो है, ओके, उसके ऊपर है अपर सेफ स्कोर। इसको मैं अभी भी सेफ ही पकड़ता हूँ। हाँ, आप 95 के अबाव ला रहे हो, 96 97 98 99, 95 के ऊपर 5 के ऊपर एनीथिंग, यू विल गेट द बेस्ट प्लेसमेंट, यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट प्लेसमेंट। बिकॉज वैसे कॉलेजेस में 80% 90% प्लेसमेंट रेट होता है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच, आप कौन से ब्रांच में जा रहे हो, समझ रहे हो? तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बट समझ लो इन केस कभी कुछ हुआ, वो नहीं पहुंच पाए, तो भी आपको ट्राई करना है, इसी स्लैब में रहना है। आपको मैं बता दूं कि भाई इस स्लैब के नीचे जो आने वाले हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल होने वाली है उनकी लाइफ, और उसमें आप अकेले नहीं होगे, 90% क्राउड होगा। आपको मैं बता दूं स्टैट्स के अकॉर्डिंग 8 लाख स्टूडेंट एमएसटी सिटी में एस्पिरेंट होते हैं, जिसमें 4 लाख अप्रोक्सीमेटली पीसीएम के होंगे और बाकी पीसीबी के होने वाले हैं, ठीक है। तो 4 लाख में ऊपर जो आने वाले हैं वो सिर्फ 10 परसेंटाइल लोग आने वाले हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40,000 पीपल। 35 से 40, 35 टू 40,000 पीपल का ही मतलब सब सेट होने वाला है 4 लाख क्राउड में, ठीक है। वेर एज बाकी 90 परसेंटाइल वाले एडमिशन होगा, कॉलेज मिलेगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, स्ट्रगलफुल लाइफ होगी उनकी। समझ में आ रहा है? कॉलेज में थोड़ा कंपटीशन होगा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि भाई इधर आ गए तो आपका कंपटीशन ही कट हो जा रहा है, इंडस्ट्री से कंपटीशन कट हो जा रहा है, आपको कैंपस में प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस चीज को समझो, कैंपस में प्लेसमेंट लेना इजी है एज कंपेयर टू बाहर मार्केट में जाके धक्के खा खा के प्लेसमेंट लेना, ओके। फिर जो आप इंजीनियरिंग वाले मीम्स देखते हो वो सच हो जाएंगे। बट अगर आप ये दोनों स्लैब में से किसी स्लैब में आ गए तो आपका मीम नहीं बनेगा, आप भाई सही जगह पे हो, सेटल हो गए, अच्छे से आपका प्लेसमेंट वगैरह होगा, करियर सेट होगी, लाइफ सेट होगे, पैरों पे खड़े होगे, फैमिली को आपको प्राउड होगा, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव सबको आपके ऊपर प्राउड होगा। और कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने 1 साल ड्रॉप लिया था कि क्या लिया था, फर्स्ट ड्रॉप में क्यों कम स्कोर आया था वगैरह, कोई नहीं पूछेगा। एवरी विल चेक दैट कि भाई हाँ सिटी में ये स्कोर आया, इस कॉलेज में पढ़ रहा है लड़का, बराबर ये कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज के नाम से आपको जज किया जाएगा। तो आपका 1 ईयर जो ड्रॉप गया वो वर्थ हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन जो आपको होना चाहिए कि भाई मेरा 1 साल वेस्ट हुआ है, वो अब और नहीं होना चाहिए, अभी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 100 दिन है, आप गिन लो, आप गिन लो। आई एम नॉट सेइंग कि भाई कुछ भी बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से अगर आप पकड़ते 31 प्लस 28 प्लस 31, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 90 days, ओके। 31 प्लस 31 62, 62 प्लस 28 इज 90, 90 प्लस 11 अप्रैल से डेट है एग्जाम का, कंफर्म है। इसको भी शिफ्ट 1 आया तो 11 अप्रैल होगा। 10, 10 प्लस 100 दिन। अब आप 100 दिन को 100 दिन ऐसा मत देखो, ओनली 100 दिन, सिर्फ 100 days आपके पास बचे हैं। और आपको अगर मैं सिलेबस का रिकॉल कराऊं, ओके, फिजिक्स में कहीं ना कहीं 25 26 चैप्टर है, 25 या 26 है, केमिस्ट्री में 25 26 है, 25 आई थिंक इसमें 26 होगा, और मैथ्स में 25 होगा। अप्रोक्सीमेटली 75 या 76
चैप्टर्स है आपके पीसीएम में, और अगर पीसीबी वाले एस्पिरेंट होंगे तो पीसीबी में। अब इसमें आप कोई गलती पकड़ने मत बैठो, अरे 76 75 क्यों बोल रहे हैं आप, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। यू हैव जस्ट 75 चैप्टर्स इन 100 days, जस्ट 100 days फॉर 75 चैप्टर, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। तो अगर आपने एक दिन में एक चैप्टर नहीं किया तो आपकी बैंड बजने वाली है, बराबर। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिचुएशन बोल रहा है। अब जिसने समझ लो फॉर एग्जाम्पल 20-25 चैप्टर भी करके रखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 5-6 चैप्टर फिजिक्स का कर लिया, 7-8 चैप्टर केमिस्ट्री का करके रखा होगा, मैथ्स का 8-10 चैप्टर करके रखा होगा, और सब मिला के 20-25 चैप्टर हो रहा है, तो आपका 50 चैप्टर पेंडिंग है, जिसके लिए 100 दिन है, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर एनी हाउ। समझ में रहे हो आप? सिचुएशन को समझो, टाइम क्राइटेरिया को समझो, क्योंकि आप खुद सोचो 90 परसेंटाइल प्लस कब आएगा, जब आप 100 परसेंटाइल प्रिपेयर करके जाओगे। आप खुद ही बोलोगे कि नहीं सर ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, या मेरे से इतना नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन में डाल दूं क्या। तो जब आप ऑप्शन में डाल के जाओगे, आप पढ़ के ही 90% जाओगे, तो आपको स्कोर कैसे 90% के ऊपर आएगा। लॉजिक थोड़ा सा क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये आपको आपको 100% सिलेबस करना है। ये भी मैं बता देता हूँ कि भाई कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर 100% 200 मार्क थोड़ी ना होता है, 140 150 या 160 मार्क होता है, 40 मार्क का फिर भी मैं ऑप्शन में डाल सकता हूँ। ऐसा माइंड में सब क्या आ रहेगा, उसके ऊपर मैं क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, इफ यू वांट 90 परसेंटाइल, सबने अभी जो मैंने बोला डिसाइड कर लिया होगा मुझे कौन से वाले स्लैब में जाना है। 90 परसेंटाइल के लिए 2 सब्जेक्ट आपको एनी हाउ 100% करके जाना पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्ट में समझ जाओ, ओके मैथ समझ जाओ, मैं पकड़ता हूँ 80 लाते हैं 100 में, बराबर। दूसरा सब्जेक्ट आपने पढ़ा अच्छे से, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है, जो भी आपको पसंद है, उसमें आपने 30 लाया या 20 लाया आउट ऑफ 50, ठीक है। और ये स्कोर लाना बहुत डिफिकल्ट है, 100 में से 80 लाना, 50 में से 30 लाना डिफिकल्ट है, हलवा मत समझना इसको। तो डेट विल बी 110 स्कोर, ओके। और मैं आपको बता दूं कि भाई 90 परसेंटाइल कितना होता है, 100 से 110 के बीच में आपका स्कोर होगा, मार्क्स दैट इज कॉल्ड एज अ 90 परसेंटाइल, बराबर। अप्रोक्स मैं जो भी बोल रहा हूँ सब अप्रोक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि फिक्स नहीं होता है, हर एक शिफ्ट में डिपेंड करता है, तो मैं रेंज बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। ओके, समझ में आया? अब कोई बोलेगा मैं तो 95 प्लस टारगेट कर रहा था, तो मेरा क्या होगा, यू नीड टू स्कोर कहीं ना कहीं 120 से लेकर 130 के आसपास, 120 से लेकर 130 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चा आपको 2 सब्जेक्ट तो पूरा करना ही है 100%, तीसरा सब्जेक्ट भी आपको कम से कम 50% करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब ये आपने किया, ये आपने किया, समझ में? 110, ये जो मैंने 2 सब्जेक्ट का पकड़ा था, प्लस आप कहीं ना कहीं 20 मार्क के आसपास आप थर्ड सब्जेक्ट में लाओगे। अब 20 मार्क 50 में से कब आएगा, जब आप 50% पढ़ के जाओगे, करेक्ट, 50 to 60%, तब जाके आपको ये 95 वाला टच होगा। समझ में आ रहा है? और कोई अगर इसके भी ऊपर सोच रहा है कि भाई नहीं मुझे 99 प्लस ही चाहिए, तो क्या करना है, तो आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं डालना है, 100 परसेंटाइल सब पढ़ के जाना है, तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि आप सब पढ़ के जाओगे तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत भूल के 98 99% याद रहेगा, फिर आप उतना लिखोगे, फिर कोई डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, उसमें कर करके आप 200 में से 180 मार्क का अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज यू हैव 180 मिनट ओनली, यू कांट अटेम्प्ट 200 मार्क। मतलब तुक्का तो सब मारने वाले भाई जो बचेगा क्वेश्चन में, बट सॉल्व करके 200 मार्क का 180 मिनट में नो वन कैन डू, इम्पॉसिबल। वैसा उसको सेट ही किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। अब 180 मार्क का सॉल्व करके अच्छे से सॉल्व करोगे, अगर 1 मार्क 1 मिनट आपने दिया तो क्लियर है। उसके बाद उसमें कुछ राइट होंगे कुछ रॉन्ग होंगे ना, यू का यू आर नॉट अ जेमिनी और बोलते ना चैट जीपीटी के बाद 100% राइट ही होने वाला है, कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, थोड़ा मैथ्स में, थोड़ा फिजिक्स में, थोड़ा केमिस्ट्री में, तो वो सेटल्ड होके 160 150 तक जाएगा, ये पूरा होता है। अब आप पहले ही ऑप्शन में डाल के जाओगे तो मार्क्स में पहले से ही कट 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 हो के आएगा। दैट इज वाई दिस इज योर होल सिनारियो। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, बट मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज अ परफेक्ट थिंग। ओके, तो ये चीजों को आपको समझना होगा। और हाँ 99 100 परसेंटाइल का कितना चाहिए,
140 से लेकर 160 के स्लैब में, ओके, डिपेंड करता है कि आप कौन से शिफ्ट में हो। इजी शिफ्ट है 160 के आसपास, हार्ड शिफ्ट है, डिफिकल्ट शिफ्ट है तो 140 प्लस 145 147 में भी 100 परसेंटाइल होता है कभी कभी, ठीक है। अब डेट की बात करें, भाई देखो, रेगुलर वालों को एक टेंशन है कि मेरे को बोर्ड है। आपको कौन सा टेंशन है? ये ड्रॉपर स्ट्रेटेजी में सबसे पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या टेंशन है? आपका 100 दिन पूरा क्लीन चिट मिला है आपको, 100 डेज ब्लैंक, वो आपको फिल करना है। हर दिन आपको कोई कहानी लिखनी है कि मैंने आज ये चैप्टर किया, मैंने आज ये चैप्टर किया, मैंने आज ये टेस्ट दिया। बोर्ड वालों, रेगुलर वालों का प्रॉब्लम है, बिकॉज रेगुलर वालों को उसमें बोर्ड का एग्जाम भी है, तो वो सब भी डील करना है। आपको कुछ भी डील नहीं करना है, आपका 100 डे पूरा का पूरा ब्लैंक है। आप हर दिन कितना घंटे मेहनत करते हो उस पर पूरा डिपेंड करता है। डेज सबको क्लियर है, ये बोर्ड के डेट्स होते हैं, बट इसमें आपका कोई काम नहीं है, तो आप पूरा फ्री हो, आप पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपको ये डेट याद रखना है, 11 अप्रैल एंड वी हैव 100 डेज। अब 100 डेज है आपके पास, आपको मिनिमम बोल रहा हूं, ये सब जो जो भी चीजें लिखी गई है, ये मैंने मिनिमम मिनिमम पकड़ के रखा है। मिनिमम 10 आवर्स पर डे आपको मिनिमम देना पड़ेगा। वी नीड टू गिव 100,000, सॉरी 10 into 100 दैट इज 1000 आवर्स। अभी हमें करना है कैसे भी, 1000 आवर मिनिमम आपको देना पड़ेगा, ओके, आपके स्टडी के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, ओके। इसमें ना आपका सोना काउंट होगा, ना आपका बोलते ना खाना पीना कुछ काउंट होगा, नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 आवर्स, मतलब क्या? मतलब ये कि टोटली आपको ये समझना है कि भाई मेरे पापा काम पे जाते हैं, मेरे पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, बराबर, तो उनके जैसा लिटरली होना चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock को गए ऑफिस, इन किया, समझ रहे हो, 5 घंटा 4 घंटा जो भी है लगातार काम कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, बीच में कोई ब्रेक नहीं। फिर हम लोग 2 बजे उठे, 9 से 5 दो ही होता है, 9 10 11, 10 11 12 1 2 बजे हम लोग ने उठा, बराबर, लंच विंच जो भी करना है कर लिया, 1 घंटा थोड़ा फ्रेश व्रेश करना है, मूड फ्रेश करना है, कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 के बाद 2 से 3 समझ लो ब्रेक, ठीक है। फिर 3 बजे बैठे या 4 बजे बैठे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, 1 घंटा और कुछ करना है तो कर लो, घूम फिर लो, थोड़ा मूड फ्रेश कर लो, जो भी करना है। 3 बजे अगर आपने बैठे, ओके, 3 या 4 बजे जो भी है, तो फिर 5 आवर कंटिन्यू, मतलब रात के 8 या 9 बजे तक कंटिन्यू बैठना है, कोई गैप, कोई ब्रेक, कुछ भी नहीं। पहले लेते थे सर, अभी नहीं लोगे, क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं बचा है, 3 महीना ही बचा है, या 100 डेज जो भी काउंट करो, आपका काउंटडाउन चालू हो चुका है। आप एक डायरी बना लो भाई, और उसमें लिख दे भाई 199, जैसे जैसे एक जनवरी 100, 2 जनवरी 99, 3 जनवरी 98, एक डायरी में आप लिखते जाना डेली, काउंटडाउन तो माइंड में रहे काउंटडाउन, उसके हिसाब से आप काम करोगे। नहीं तो क्या, अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, चल रहा है, कर रहा है, कट रही है, बस। समझ में आ रहा है? टॉप 10 परसेंटाइल में आना हलवा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क इज ओनली की टू द सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो समथिंग एल्स, अल्टरनेट ऑप्शन, ओके। तो आप ये सोच लो कि मेरे पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, मैं भी जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ मतलब पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और वैसा ही करूंगा। आपके पेरेंट्स जब कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स 8 से 10 घंटा डेली काम करते, आपके सर्वाइवल के लिए, आपकी नीड पूरी फुलफिल करने के लिए, तो आपको भी करना है आपके सर्वाइवल के लिए, फॉर फ्यूचर। क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आप खुद के पैर पे कैसे खड़े होगे और फैमिली डेवलप कैसे करोगे, सेटल कैसे होगे। तो अल्टीमेटली गोल है आपका भी और आपके पेरेंट का भी। आपके पेरेंट का भी यही टेंशन है कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बच्चा 12 साल से पढ़ रहा है, तो अपने लाइफ में सेटल हो जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, कल को मेरा जॉब रहे ना रहे, मैं रिटायर हो जाऊँ, बराबर, मैं रहूँ ना रहूँ, ये भी उनके माइंड में रहता है। बच्चा एकदम सेटल रहना चाहिए और वो अपने फैमिली को अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट दे सके, बराबर, ठीक है। कोई भी पापा अपने बच्चों को अपने सर पे क्यों देता है कि भाई मेरे को जहाँ दिख रहा है उससे ज्यादा तेरे को दिखना चाहिए, वैसा ही उनका इधर भी है। भाई मैं जितना फैमिली को डेवलप किया, उससे ज्यादा तुम फैमिली को डेवलप करो, उससे ज्यादा कमाओ, उससे ज्यादा अर्न करो, उससे ज्यादा सारे अच्छे लाइफस्टाइल से आप जियो, ऐसा उनका मोटो होता है, ओके। दे आर योर वेलबिंग्स, ठीक है। तो मिनिमम 10 आवर देना है, ऐसा आपको प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस तोड़ा तो आपका परसेंटाइल टूटेगा, परसेंटाइल टूटा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, फिर आपको डिग्री होने के बाद बाहर इधर उधर धक्का खाना पड़ेगा जॉब के लिए, और अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? हमने ऐसी स्टोरी भी देखी है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, 3.5 का पैकेज लेता है,
फिर 3.5 से 10 का पैकेज आने में उसको 10 साल देना पड़ जाता है, क्योंकि हर साल थोड़ा-थोड़ा 5%, 6%, 7%, मैक्स टू मैक्स 10% ग्रोथ होता है किसी भी सेक्टर में। तो वो कर के तू भाई 3 से 10 आने में, 3.5 से 10 आने में तेरे को 10 साल लग जाएँगे। मतलब खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, तो कुछ कर नहीं पाएगा। मतलब ऐसा बोलते हैं ना, इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं मिल पाएगा। व्हेयर एज़ जस्ट अस्यूम कि आप 95 प्लस लाए और आप ऐसे कॉलेज में गए जहाँ पर एवरेज पैकेज 7, 8, 9 का है। समझ में आ रहा है? 10 का है। 95 के 97, 98 वाले कॉलेज में है वैसा, ठीक है? तो आपका स्टार्ट ही 10 से हो रहा है, तो 10 साल में आप कहाँ होगे? 10 साल में आप 25-30 पे होगे। हर साल 5 साल 10% इंक्रीमेंट पकड़ेंगे तो आपकी लाइफ़स्टाइल कुछ और होगी। व्हेयर एज़ आपने डिसेंट कॉलेज नहीं लिया, नॉर्मल स्कोर आया, 3.5 का पैकेज लगा, 3 3.5 का, वो भी भागम-दौड़ी करके 1 साल बैठ के घर पे इधर-उधर लगा के, मतलब पहचान-वहचान एंड ऑल स्ट्रगल करके। फिर वहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर आप 10 पे गए, 10 साल लग गया। क्योंकि भाई 3.5, फिर दूसरे साल 4, दूसरे उसके सारे दूसरे दिन 4.5, फिर 5, फिर 5.5, समझ रहे हो? तो ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इसको आप माइंड में अज़्यूम करो, अगर एक्चुअली में ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या होगा? समझ रहे हो? दैट इज़ व्हाई, अगर वैसा कुछ ना हो, आपका दिल ना टूटे इन फ्यूचर, तो अभी ये प्रॉमिस मत तोड़ना। ये प्रॉमिस खुद से कर लो कि भाई मिनिमम 10 आवर मैं कैसे भी दूँगा। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूँगा, कोई भी रीज़न नहीं दूँगा कि घर पे ये आ गया, वो आ गया, मेरा सर दुख रहा था, मेरे को नींद आ रही थी, मुझे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। अगर समझ लो इन केस कभी आप बीमार पड़ते हो, कोई भी इंसान पड़ता है, ह्यूमन बीइंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं बीमार पड़ पाया, आज मैं पढ़ नहीं पाया, तो आज का 10 घंटा जो मेरा लॉस हुआ है, वो मैं माइंड में रखूँगा, दवाई लूँगा, फटाफट ठीक होऊँगा और कल से मैं फिर क्या करूँगा, उसको कवर अप करूँगा। मेरा 10 घंटे का लॉस हुआ है, परसों में 12 घंटा करेगा, उसके दूसरे दिन 13 घंटा, उसके दूसरे दिन 14 घंटा, ऐसा कर करके डेली में 2-2 घंटा एक्स्ट्रा कर करके वो मैं टाइम जो लॉस हुआ है, वो मैं फुलफिल करूँगा। ये आपको करना है और आपके पेरेंट भी ऐसा करते हैं। मालूम है आपको? कभी अगर ऐसा हुआ कि समझ लो बाय चांस छुट्टी-वुट्टी मारनी पड़ गई प पेरेंट्स को, बराबर? तो फाइनेंशियली जो उनका सेट होता है, भाई एक होता है ना, एक हर एक फैमिली में होता है कि फैमिली का एक बजट होता है कि इतना पैसे आएँगे, इतने-इतने सारे खर्चे, और आपके पेरेंट्स मजबूरी में समझ लो कुछ 1 आध दिन छुट्टी-वुट्टी मार दिए, तो वो लोग क्या करते फिर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा ओवरटाइम कर के उसको पूरा कर दें, ताकि जो फैमिली का फाइनेंशियली जो मैंने प्लान किया है, मम्मी-पापा मिलके प्लान करते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि मम्मी-पापा जो प्लान कर रहे हैं, आपके ट्यूशन का खर्चा, स्कूल का खर्चा, खाने का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंस और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। आप फैमिली जब सँभालोगे आपको मालूम पड़ेगा बहुत ज़्यादा लोड होता है पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है? तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। अगर इन केस कभी गलती से अगर नहीं कर पाए 10 आवर्स, किसी दिन लॉस हुआ, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको प्लस ओवरटाइम करके आपको पूरा करना है। समझ रहे हो? मेरे पॉइंट को आप समझो। पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू, नाउ यू वांट टू डू फॉर यू। खुद पेरेंट्स के लिए भी नहीं, खुद के लिए, कि आप अपने पेरेंट्स को दिखा सको कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। आपने टॉप कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पेरेंट्स को मालूम पड़ गया कि भाई इस कॉलेज का एवरेज पैकेज ये है, वो उनका संतुष्टि मिल जाएगा, उनको संतुष्टि मिल जाएगा, मेरा बच्चा पैर पे खड़ा होने वाला है। तो वो दिन उनको दिखाने के लिए आपको आज मेहनत करना है, और ताकि जो आपने 1 साल लॉस किया है या पहले जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, अभी ड्रॉप लिया तो अच्छा तो नहीं हुआ होगा, बुरा ही हुआ होगा। आपके पेरेंट्स सब आपके फ्रेंड वगैरह आगे बढ़ गए, या सब आपके पेरेंट्स को ताना देते थे कि अरे लड़के घर पे बैठा है, पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करता है, क्या हुआ? जॉब भी करना चालू कर दिया क्या? वगैरह-वगैरह, जो जो भी ताने-वीने आए एंड ऑल, मैं समझ सकता हूँ। वो जवाब देने का टाइम है अभी। कब? ये 100 दिन का प्रिपरेशन का रिजल्ट जो आएगा, वो सारा जवाब देगा। उसके लिए आपको शिद्दत से पूरा भाई करना है। ओके, टाइम टेबल जो बनाना है बनाओ, अपने मन से बनाओ। मैंने तो एक एग्जांपल दिया, अपने मन से टाइम टेबल बनाओ और वो करके दिखाओ। इन दैट मिनिमम 5 आवर रिटन प्रैक्टिस शुड बी देयर। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अरे मैंने पढ़ा है ये टॉपिक, मेरे को आता है, अरे ये सब मेरे को आता है, बहुत ईज़ी है, चिंदी है, ओरली करते हैं। भाई मैथ्स ओरली कैसे होता है मुझे ये बताओ? मैथ्स ओरली कैसे होता है? फिजिक्स जो पार्ट है न्यूमेरिकल वाला, वो ओरली आप कैसे कर रहे हो? केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट है, वो आप ओरली कैसे कर रहे हो? ओरली आपको सिर्फ आज के लिए याद रहेगा, एग्जाम के दिन के लिए याद नहीं रहेगा। आप याद रखो, आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, एक दिन में एक सब्जेक्ट दिया है, और सीटी का एग्जाम आपने दिया ही होगा, सब ड्रॉपर यहाँ पर अटेम्प्ट किया ही होगा। एक ही मोमेंट पे 3 सब्जेक्ट का कंटेंट हमें यहाँ पर भर के जाना पड़ता है एग्जाम में।
समझ में रहे हो? और एक साथ पूरे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ऐसे में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ओरली सब याद होगा? जो आपने फर्स्ट टाइम में गलती की वो अभी कर रहे हो वापस से। पहले अटेम्प्ट में भी ओरली पढ़-पढ़ के जा रहे थे, अभी भी ओरली कर के जा रहे हो, कैसे चलेगा? मिनिमम 5 आवर जो 10 आवर आप स्टडी करने वाले हो, मिनिमम 5 आवर उसमें रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए। रिटन, रिटन मतलब सॉल्व करके होना चाहिए, पेपर पे सॉल्व करो। फिजिक्स का सम है, पेपर पे सॉल्व करो। न्यूमेरिकल केमिकल रिएक्शन है, पेपर पे सॉल्व करो। समझा रहा है? कोई भी चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर थ्योरी है सर वो। थियरी है तो उसका कुछ तो कीवर्ड होगा ना, कुछ तो मीनिंग होगा। भाई बैंकिंग ऑफ रोड है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है। उसको आप कीवर्ड्स तो लिख सकते हो ना कि भाई बैंकिंग ऑफ रोड में एंगल होता है, ये होता है, वो होता है, केमिकल रिएक्शन में ये होता है। ऐसे उसके कीवर्ड्स लिख के रखो, कीवर्ड्स लिख के रखोगे तो आपको याद रहेगा। फिर कुछ भी आया क्वेश्चन वैसा तो आप रिकॉल करके राइट ऑप्शन आप ढूंढ पाओगे। ठीक है? एटलीस्ट 1 टेस्ट डेली। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है एक्यूरेसी एंड स्पीड का। सीटी स्कोर करने के लिए ये 2 चीज चाहिए, ये आपको मालूम पड़ चुका है बट रिकॉल कभी नहीं किया रहेगा। एक्यूरेसी एंड स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो एक्यूरेसी भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। आपको सब कुछ आता है सॉल्व करने, बट आप सॉल्व करने में टाइम ले रहे हो तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। वेयर एज आपका टेस्ट आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो बट 10 में से 5 क्वेश्चन ही राइट हो रहा है, 5 रॉन्ग हो रहा है, एक्यूरेसी लेवल 50% है तो भी नहीं चलेगा। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पैरेलल मैनर में है, दोनों ही चाहिए रहता है। सिर्फ एक से काम नहीं होगा, सिर्फ एक से काम नहीं होगा। तो आपको डेली टेस्ट देना चाहिए, आपको डेली एक टेस्ट देना चाहिए जिससे आपका जो हैबिट बने। ओके, तो एटलीस्ट 1 टेस्ट किसी इररिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी कर रहे हो बट डेली एक टेस्ट दो। ठीक है? एटलीस्ट 100 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट इन नेक्स्ट 75 डेज। 100 दिन हमारे पास है, डेली एक एक टेस्ट दोगे, 75 चैप्टर के 75 टेस्ट होंगे। 75 अपना सिलेबस है अगर आपको याद होगा पीसीएम का तो, बराबर। फिर बाकी के 25 दिन में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे पाओगे, कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है तभी आपको अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है? तो ये आपका प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी होना चाहिए भाई, ऐसे ऐसे मैं सब करने वाला हूँ। ठीक है? जो चैप्टर हो चुका है उसके टेस्ट देना चालू कर दो, रोज एक एक टेस्ट। ठीक है? टेस्ट वगैरह आपके पास कोई कोर्स लिया तो होगा, नहीं तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ये जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले। ठीक है? तो ये आपको प्रॉमिस करना है भाई खुद से। अगर आप आपके करियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में रियली केयर करते हो तो। और ये आपको रोज रोज कोई बताने नहीं आएगा, आपके माइंड में सब होना चाहिए। ठीक है? आपको रोज-रोज मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार मोटिवेट हुआ काफ़ी है। कौन-सा कॉलेज, कितना परसेंटाइल चाहिए, कितने पैकेज चाहिए, पेपर पे लिखो, स्टडी टेबल पे लगाओ और उसको देख-देख के डेली स्टडी करो और एक टाइमलाइन बना दो फिक्स। भाई मेरे को 10 घंटा आज देना ही है मिनिमम एनी हाउ, तो हुएगा नहीं तो मैं उठेगा नहीं। सोने नहीं जाऊँगा जब तक मेरा ये नहीं होगा तो। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये जो गलतियाँ हैं मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, बहुत लोग ओरल स्टडी करते हैं, नहीं करना चाहिए, रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं भाई और बार-बार स्टार्टिंग के चैप्टर करते हैं, जो मेन वेटेज वाले चैप्टर है भाई वो करते ही नहीं है, एंड के चैप्टर आप करते ही नहीं हो, बराबर? जस्ट डूइंग अ नॉट डूइंग अ टेस्ट, जस्ट डूइंग अ प्रैक्टिस इन अ बुक, उससे नहीं होगा। एक्यूरेसी मिलेगी आपको, स्पीड नहीं मिलेगा और एक्यूरेसी स्पीड दोनों चाहिए, तो ही आप टॉप 10 परसेंटाइल में आ पाओगे, ठीक है? और बहुत सारे लोग टेस्ट देना लास्ट महीने में चालू कर दे, फिर नहीं चलेगा, उसके जीयूआई से फ्रेंडली होना पड़ता है। फिर आपको हैबिट होनी चाहिए, माइंड में टिक-टिक बजना चाहिए। वो कब बजेगा? टिक-टिक मतलब क्या? एक जब आप कोई स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कितने सेकंड हो गए और कितने सेकंड बाकी है और मुझे 1 मिनट में कैसे भी आंसर निकालना है, मैथ्स का है तो 2 मिनट में कैसे भी आंसर निकालना है, इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास एग्ज़ाम में नहीं होगा। और क्वेश्चन टाइम जो स्पेंड हो रहा है, ये फ़ील होना चाहिए। ये कब फ़ील होगा? जब आप डेली टेस्ट दोगे, ठीक है? वो भी क्लॉक लेके बैठोगे, घड़ी लेके बैठोगे, टिक-टिक करते देखते जाओगे मेरा भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉट डूइंग एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, टेस्ट आप दे रहे हो उसके एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस करो आपको मालूम पड़े कि भाई मैंने ये चैप्टर का टेस्ट दिया तो उसमें कौन से वाले पार्ट का मेरा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो रहा है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर जो रॉन्ग हो रहा है, जैसे डुअलिटी से रॉन्ग हो रहा है लॉजिक में, ओके, ये कोई टॉपिक है जो मेरा रॉन्ग हो रहा है, बराबर, तो वो टॉपिक आप जैसे मेरा रोटेशनल मोशन है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में कोई टॉपिक आया था मेरा रॉन्ग हो रहा है, तो वो आपका वीक है, उसको रिवाइज करो ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम में वो रॉन्ग ना करो। ठीक है? तो भाई जो भी एग्ज़ाम देते हो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के बाद में उसको एनालिसिस करने का जो रॉन्ग वाला पार्ट है वो स्पेशली। और खाली एक सब्जेक्ट मत करो, मैंने ऑलरेडी बताया जिसको 90 चाहिए 2 सब्जेक्ट अच्छे से करना पड़ेगा। 90 प्लस का एम कर रहे हो तो थर्ड सब्जेक्ट यू नीड टू डू और बस यही है आपका। 30 परसेंटाइल में एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए, पहला पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड, आपको बस कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू टेस्ट इसी में घूमते रहना है।
कॉन्सेप्ट किया, पीवाईक्यू किया, टेस्ट किया, 100 क्वेश्चन के आसपास हो गया, 100 से 150 एक चैप्टर का, गो टू नेक्स्ट चैप्टर, देन अगेन गो टू नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा करना है। कॉन्सेप्ट का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का मतलब आपने कोई कोर्स लिया होगा, उसमें सीटी के लेक्चर हो रहे होंगे, हर एक चैप्टर में 5 6 7 लेक्चर हुए रहेंगे, उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है दैट इज योर कॉन्सेप्ट, बराबर। या आप एकलव्य का भी कर रहे हो तो एकलव्य में भी उतने लेक्चर्स है, पिछले साल के प्लेलिस्ट, अभी के प्लेलिस्ट आप करो, उतने आपने किए, हर एक चैप्टर में 6 7 लेक्चर अच्छे से किए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर पीवाईक्यू, कम से कम 3 साल का पीवाईक्यू करना है अगर आप 90 प्लस चाहते हो तो, और 95 प्लस या 98 99 किसी ने टारगेट किया तो 5 साल का पीवाईक्यू करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? 90 के लिए 3, इतना पीवाईक्यू करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास रैंक बूस्टर बुक है, ओके, एकलव्यpublication.com पे अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइस में, ओके, 750 में आके 3 ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और अगर सब 3 साल का करना है 90 प्लस में भी आप खुश हो तो भाई ब्रह्मास्त्र सिटी चैंपियन, ओके, 550 का बुक है, ओके, इनफ है उतना। और टेस्ट, ये सब करने के बाद भाई 100 के 150 क्वेश्चन मेरे हो गए, जो भी है डिपेंड अपॉन द चैप्टर लेंथ, ओके। आपको टेस्ट दे देना है, टेस्ट में कितना आया भाई, 75% अबव आ रहा है, इट्स गुड, गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, खाली जो रॉन्ग हुआ है उसका एनालिसिस कर लो। बट अगर 75 से कम आ रहा है तो भाई जो रॉन्ग हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, ओके। तो ये जो मैंने अभी बताया वही चीज है, ये वही चीज है, डिटेल लेक्चर करना है, पीवाईक्यू करना है, इतने क्वेश्चन टोटल होने चाहिए, फिर टेस्ट देना है, ओके। चैप्टर वाइज वेटेज का ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, दिनेश सर चैनल पे भी अवेलेबल है, दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे भी अवेलेबल है, आराम से वो सब देख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट है आपके लिए, जितने भी ड्रॉपर है फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेगुलर वाले बोर्ड और सीटी में फंसे हुए रहेंगे, उनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, यहीं पर आप एकदम बहुत अच्छा छक्का मार सकते हो, बराबर। फायदा उठाओ, फायदा उठाओ जो प्रॉब्लम है उसका, ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में तो भाई सब लोग ट्रेन रहेंगे, सब लोग अच्छे से किए रहेंगे, तो फर्स्ट टाइम ही है आपके पास जो है। चैनल आपको पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो कैसे लगा फीडबैक में बताओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो यार, बस आपके पेरेंट्स जितना मेहनत रोज कर रहे हैं आपको भी उतना ही करना है, 100 डेज के लिए, बस बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना है, पत्थर नहीं तोड़ना है किसको, ओके, पहाड़ नहीं तोड़ना है। ये चैनल पे सीआरआर चेक करके एक सीरीज आ रहेगा, उसमें 2 3 वीडियो आप देख लो, सीओपी विजिटी या कोई भी कॉलेज का क्या, आप जो भी कॉलेज सोच रहे हो उसका क्या हाल है, प्लेसमेंट का क्या हाल है, कट ऑफ का क्या हाल है, जब भी डिमोटिवेशन हो 2 4 5 मिनट का वीडियो रहता है, देख लेने का, आपको मालूम पड़ेगा, आपको अंदर से मोटिवेशन आएगी, समझ में आ रहा है। और जिसको पेड कोर्स चाहिए भाई, आंख बंद करके टॉपर्स प्रो ले लो, आपके सामने सीनियर ने लिया है और अच्छे अच्छे कॉलेज में है, आप भी कर सकते हो। वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो एकलव्य को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। एकलव्य के संडे संडे टेस्ट आ रहे हैं, वो भी आप दो, आपको मालूम पड़ेगा भाई क्या लेवल है, क्या कॉम्पिटिशन है। ये ब्रह्मा सिटी चैंपियन बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था, 3 साल का पूरा पीवाईक्यू है, आंसर की के साथ में है, 23 24 25 बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।